गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 11 अक्टूबर को आई जांच रिपोर्ट में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 25 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 7, RT-PCR के 17 और ट्रू नॉट मशीन की 1 केस है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 4,965 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 486 सक्रिय मरीज हैं। 4,398 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 81 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 15 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के पठान टोला, नगर पंचायत सराय मीर, अनुसूचित जाति बस्ती फत्तनपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम कटफोरी तहसील मेहनगर, यादव बस्ती राजस्व ग्राम कटफोरी तहसील मेहनगर, अनुसूचित जाति बस्ती UBI के पीछे राजस्व ग्राम देवई मेहनगर, सामान्य बस्ती राजस्व ग्राम सपनहर रुद्रपुर तहसील मेहनगर, यादव बस्ती राजस्व ग्राम सरदारगंज तहसील मेहनगर, राजस्व ग्राम पलनी तहसील सदर, मोहल्ला सदावर्ती नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम कोल बहादुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम तिवारीपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम लछरामपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम बोहन सेमा तहसील सदर, राजस्व ग्राम नीबी बुजुर्ग तहसील सदर, राजस्व ग्राम छटियाव तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के मझगावा गांव में धान के खेत में एक युवक का शव मिला। शनिवार को युवक के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने रानीसराय थाने में दर्ज कराई थी। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के मझगावा गांव निवासी 22 वर्षीय युवक दयानंद यादव उर्फ शेरू मुंबई में रहकर प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लॉकडाउन लगने के पर मार्च में ही वह मुंबई से घर आया था। वह इन दिनों पीलिया और बुखार से पीड़ित था। बीमारी के चलते उनकी दिमागी हालत कुछ बिगड़ सी गई थी। वे इधर उधर का इलाज करा रहे थे। परिजनों ने बताया कि दयानंद शुक्रवार की शाम को घर से गांव के समीप स्थित तमसा नदी की ओर गए तो घर नहीं लौटे। शनिवार को रानीसराय थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। रविवार को गांव के कुछ लोगों ने नदी किनारे स्थित धान के खेत में दयानंद का शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे रानीसराय इंस्पेक्टर रामायण सिंह ने आशंका जताई कि दयानंद बीमारी के चलते खेत में गिर गए होंगे। सिर में चोट लगने से उनकी मौत हो गई होगी। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट चल पाएगा। आजमगढ़ जिले के NIC में प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने स्वामित्व योजना के तहत 14 लोगों को प्रतीकात्मक घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया गया कि स्वामित्व योजना में ड्रोन के जरिए प्रॉपर्टी का सर्वे किया गया है। योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों की ज़मीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए हो। इससे ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों को मालिकाना हक मिलेगा। वह इसका इस्तेमाल बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्य कामों में भी कर सकते हैं।
प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा NIC आजमगढ़ में स्वामित्व योजना के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित तहसील सदर के अंतर्गत तिवारीपुर ग्राम के उषा देवी, अली अहमद, दुर्गा, सुशीला, सुभागी, नंदलाल, अच्छेलाल, चंद्रभान सहित कुल 8 लाभार्थियों तथा तहसील निजामाबाद के दवैत पट्टी के राम लखन, श्याम देव, धर्मवीर सिंह, मनोज सिंह, रणधीर सिंह व कन्हैया सहित कुल 6 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से घरौनी संपत्ति कार्ड वितरित किया। आजमगढ़ जिले में 59 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित यूपी PCS, ACF व RFO 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में 14,308 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। बता दें कि जिले के 59 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित परीक्षा में 27,687 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन प्रथम पाली में 14,246 तो वहीं द्वितीय पाली में 14,308 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में अनुपस्थित मिले। नोडल अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा CCTV की निगरानी में सकुशल संपन्न हो गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित करते हुए उस पर सैनिटाइजर व इंफ्रारेड थर्मामीटर व पल्स ऑक्सीमीटर चेक करने के लिए उपरांत ही परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आजमगढ़ जिले के निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण कार्य में BLO द्वारा सहयोग न करने पर 10 BLO पर शहर कोतवाली में FIR दर्ज किया गया है। बता दें कि सदर तहसीलदार अनिल कुमार पाठक ने ब्लॉक पलनी के 8 और छठियाओं की 2 सहित कुल 10 BLO के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार ने बताया कि निर्वाचक नामावली का वृहद पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी कई ब्लॉकों के BLO द्वारा आज तक ड्यूटी प्राप्त नहीं की गई। ADO पंचायत पलनी की रिपोर्ट के अनुसार कुल 91 ग्राम पंचायतों में 101 BLO की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 92 ने ड्यूटी प्राप्त कर ली। शेष 8 BLO में शारदा देवी, संगीता यादव, मंजू यादव, अर्चना राय, हरिश्चंद्र यादव, रवि कला पांडे, सरोज देवी और मंजू सिंह और ब्लॉक छठियाओं की ग्राम पंचायत नैठी में तैनात BLO कुमुद लता तिवारी और ग्राम पंचायत समीदा में तैनात संगीता पाठक द्वारा मतदाता पुनरीक्षण संबंधी सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं की गई, इसलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। विकासखंड लालगंज सभागार में SDM पंकज कुमार श्रीवास्तव ने ग्राम प्रधानों के साथ की आवश्यक बैठक। लालगंज विकासखंड सभागार में SDM पंकज कुमार श्रीवास्तव ने ग्राम प्रधानों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस बैठक में सभी ग्राम प्रधानों से यह बताया गया कि लोगों को जागरूक करें कि किसी भी दशा में पराली न जलाने पाएं। पराली जलाने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान है, इसके लिए लोगों को जागरूक करें। लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार करें। साथ ही अगर किसी प्रधान को किसी से कोई समस्या है, कोई रंजिश है या कोई विवाद है तो उसकी भी सूचना तहसील और थाने पर अनिवार्य रूप से दें, ताकि उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा सके। शौचालय और पंचायत भवन में यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसका तत्काल निराकरण करने हेतु पुलिस बल और राजस्व की टीम दे दी जाएगी। SDM द्वारा यह भी कहा गया कि शौचालयों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता सूची का काम चल रहा है। यदि कहीं से कोई समस्या आ रही हो, कोई आपको शिकायत मिले तो तत्काल सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। बैठक में प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष सर्वेश राय, जिला मंत्री ब्लॉक लालगंज के प्रधान संघ के अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत चौकी प्रभारी लालगंज अनिल कुमार सिंह तथा सभी प्रधान उपस्थित रहे। देवगांव में शनिवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक दुकान का हजारों का माल जलकर राख। देवगांव तिरमोहानी पर स्थित सरकार गारमेंट में शनिवार को देर रात शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। धुआं निकलता देख पड़ोस के लोगों ने आनन फानन में दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। लालगंज से देवगांव पहुंची फायर ब्रिगेड ने क्षेत्र की बिजली रोककर आग को बुझाने का कार्य आरंभ किया। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, किंतु फायर ब्रिगेड का वाहन जाते ही कुछ
देर बाद आग पुनः भड़क गई। सूचना देने पर वापस आकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, परंतु जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखा हजारों रुपए का कपड़ा जलकर पूरी तरह खाक हो गया। गनीमत यह रही कि अगल बगल आग नहीं पहुंच सकी, अन्यथा काफ़ी समस्या उत्पन्न हो जाती, क्योंकि अगल बगल कई दुकानें हैं। आग पर दुकान के अंदर ही काबू पा लिया गया। अगर आग दुकान के बाहर भड़कती तो कई दुकानों को अपनी जद में ले लेती तथा एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अग्निकांड की सूचना पाकर देवगांव कोतवाली के कई पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच गए तथा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को हटाते बढ़ाते देखे गए। आग बुझा दिए जाने के बाद कई घंटों बाद तक दहकती रही। एसडीएम ने सही से कार्य न करने वाले 20 बीएलओ पर कार्रवाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को किया निर्देशित। एसडीएम द्वारा सुपरवाइजरों बीएलओ को मतदाता सूची गणना, कार्ड परिवर्धन, अपमार्जन और संशोधन आदि कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिर्जा आदमपुर के बीएलओ तेज बहादुर और पकड़ी खुर्द के बीएलओ शशिकला राय के कार्यों की जाँच की गई। जाँच के समय ग्राम प्रधान और ग्रामीणवासी उपस्थित थे। जाँच के दौरान बीएलओ के कार्य जैसे परिवर्धन, अपमार्जन, विलोपन आदि को देखा गया। सभी बीएलओ के मोबाइल में ई बीएलओ एप्लीकेशन डाउनलोड कराएं। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि को मतदान केंद्र बांटकर ड्यूटी लगाई गई है, ताकि बीएलओ के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जा सके। इसी प्रकार अभी सही से कार्य न करने वाले 20 बीएलओ पर कार्रवाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही चुनाव में अपने दायित्वों का सही से निर्वहन न करने वालों पर एफआईआर भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज कराई जाएगी। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लालगंज ब्लॉक ठीक से कार्य न करने वाले पकड़ी खुर्द के बीएलओ दुर्ग विजय सिंह, सारंगपुर के बीएलओ विजय शंकर तिवारी, बेइली के संदीप कुमार यादव, मसीरपुर के बीएलओ जंगी प्रसाद गुप्ता, तरमा विकासखंड के खरका के बीएलओ शीला, दरियापुर नेवादा के रफीउल्ला, मुड़ेहरी के संतरा देवी, डंडवल के माला सिंह, चौरी बेल्हा इंटर कॉलेज के साधना सिंह, बनगांव के रंजीत यादव, ठेकमा विकासखंड के गिदौर के विनोद कुमार, बेला खास के उषा सिंह, गोमाडी के जगतार सरोज, कटघर के मनोज मिश्रा, पलहना में लहुआ कला प्रथम के राजकुमार सिंह, ओघनी के गुलाब सिंह, रायपुर सलवाहन के संगीता के खिलाफ कार्रवाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि इनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करें। कल रात हुई दंपत्ति के हत्या के बाद लालगंज विधायक आजाद अरिमर्दन ने गड़ौली पहुंचकर व्यक्त की शोक संवेदना। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गड़ौली गांव में कल रात हुई 70 वर्षीय श्रीनाथ मौर्य पुत्र दुखरन तथा उनकी 65 वर्षीय पत्नी मैना देवी की हत्या के बाद लालगंज विधायक आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आजाद ने आज गड़ौली पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की तथा एसडीएम से पीड़ित परिवार को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु वार्ता की। आपको बता दें, मृतक दंपत्ति का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पर रखा हुआ है तथा उनके पुत्र वीरेंद्र मौर्य के मुंबई से आने की प्रतीक्षा की जा रही है, जिनके आज देर रात घर पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शांति मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक JN मौर्य ने बताया कि उनके पुत्र के आने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, उनके पुत्र वीरेंद्र मौर्य इकलौते पुत्र हैं जो मुंबई में सह परिवार रहते हैं और वो मुंबई से चले हैं, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंच पाए हैं, जिनके आज देर रात घर पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हत्या के बाद गांव में पूरी तरह मातमी सन्नाटा छाया हुआ है और लोग उनके दरवाजे पर आ जा रहे हैं तथा उनके पुत्र के आने की ही असल प्रतीक्षा की जा रही है। उनके आने के बाद मृतक दंपत्ति का अंतिम संस्कार किया जाएगा।